जय हिंद दोस्तों मैं धीरेश प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 3 का आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स। ठीक है दोस्तों, बारी बारी में सभी न्यूमेरिकल्स से कराऊंगा, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा आगे चलकर तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। ठीक है, तो इधर उधर कहीं भटकिए मत, मुझे फॉलो कर लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं, यानी इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। और फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। चलिए हम आगे आप बताने वाले हैं आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, देखिए बारी बारी सभी न्यूमेरिकल को मैं कराऊंगा। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड पर लिखा रहेगा पहले से ही, मैं क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, देखिए बोला है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक घंटा हो तब चाल का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ मात्रक चेंज करने के लिए बोल रहा है। आप पढ़ रहे हो चैप्टर विमीय विश्लेषण का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो विमीय विश्लेषण में क्या करते दोस्तों, मात्रक से विमा निकालते थे। तो उसी प्रकार से क्या करता है दोस्तों, यहां पे कुछ नहीं करना है, वैल्यू आपका दिया रहेगा, सिर्फ आपको चेंज करना है मात्रक को। ठीक है, अब मात्रक को कैसे चेंज किया जाएगा, ध्यान दीजिए। यहां पर दिया मीटर और सेकंड दिया, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन समय का जो दिया, जो मीटर दिया है दूरी, उसको किलोमीटर में चेंज कर देना है। सेकंड जो दिया है समय का मात्रक, उसको अब घंटा में चेंज कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। तो वायु में ध्वनि की चाल यहां पर लिख लीजिए जो दिया है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वायु में ध्वनि की चाल कितना दिया है दोस्तों, ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड दिया है। कहां पर, ध्वनि की चाल दोस्तों, वो भी वायु में। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकंड दिया, इसको चेंज करना है किलोमीटर। अब देखिए मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, सेकंड को चेंज करना है घंटे में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहां पे आपको पता होगा दोस्तों 1 घंटा बराबर, पहले मीटर दिया है, चलिए मीटर निकाल लेते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 1000 मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। लेकिन मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, तो अगर मैं यहां से 1 मीटर निकालूंगा तो क्या होगा, 1000 बट्टे में चला जाएगा, नहीं 1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो अगर मैं 1 मीटर निकालूंगा तो 1 बट्टे में चला जाएगा, नहीं 1 बट्टे क्या हो जाएगा, 1000 किलोमीटर। समझ में आ रहा दोस्तों, 1 मीटर में कितना होगा, 1 बट्टे 1000 किलोमीटर। अब इसी प्रकार से आप सेकेंड को भी निकाल लो, समय को। तो आपको पता है कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है दोस्तों, 3600 सेकेंड होता है, पता है ना। चलिए अब आपको 1 सेकेंड में बताना है कितना घंटा होता है। तो चलिए आप लिख लीजिए 1 सेकेंड में कितना घंटा होता है। तो 1 बटे 3600 बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3600 क्या घंटा। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका घंटा। घंटा को बगल में लिख सकते हो, ठीक है, यहां पर ऐसे भी आप लिख सकते हो घंटा। और यहाँ जो किलोमीटर लिखे हो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों किस तरीके से किया जाएगा, मात्रा को किस तरीके से चेंज किया जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ चुके हो। अब बोला है वायु में ध्वनि की चाल, तो यहाँ पे लिख लीजिए फिर से एक बार, वायु में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की जो चाल दिया गया है 332, कितना दिया गया है दोस्तों, 332 मीटर प्रति सेकंड। प्रति का मतलब होता है बट्टे, ठीक है, जो प्रति लगा है इसका मतलब होता है बट्टे। तो 332 है, 332 को आप वैसे ही लिखो। अब मीटर को जब आप किलोमीटर में चेंज करोगे, क्योंकि मात्रक जब पूछा है इसको किलोमीटर में और घंटे में चेंज करना है, ठीक है। तो किलोमीटर में जब चेंज करोगे तो 1 बटे क्या लिखोगे, 1000, ठीक है, पूरे के बट्टों करोगे। अब देखो सेकेंड है,
देखिए अब सेकंड है, सेकंड को किसमें चेंज करना है, घंटे में। तो मैंने यहां देखिए 1 सेकंड बराबर निकाला है 1/3600, यहां देखिए 1/3600 घंटा। समझ में आ गया दोस्तों। चले आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको पता है कि जो बटे का बटा होता है सबसे ऊपर उसका गुणा होता है और जो बीच में होता है बीच में उसका गुणा हो जाता है। जब इस तरीके से सिचुएशन आते हैं तो जो सबसे नीचे होता है बटे के बटे का बट्टा जो होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है और जो बीच में होता है इसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे कितना रहेगा, 332 गुणते 3600 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3600 और नीचे 1000 है तो 1000, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर से, देखिए 3600 का सबसे ऊपर 1 में गुणा होगा तो 36 का 36 यानी 3600 ही रहेगा। अब 1 का गुणा 1000 में होगा तो 1000 ही रहेगा। समझ में आया ना। देखिए 1 से 0 1 2 1 दूसरा मतलब 0 0 0 0 यहां पर कट जाएगा, बचेगा ऊपर 36 नीचे 10, तो 2 से ये कट जाएगा, 18 दूना 36 और फिर 5 दूनी 10 यानी क्या हो जाएगा 18/5 आ जाएगा। अब देखिए 332 है, 18 का इसमें गुणा कर दीजिए, 18 का 332 में आप गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 हासिल 3, 18 त्रिक 54 3 57 हासिल 5, 18 त्रिक 54 5 59 हो जाएगा और नीचे 5 है पूरे के बट्टे आप 5 लिख दो, ठीक है। अब 5 से इसमें आप कर दो क्या भाग, 5 1 का 5, कितना बचेगा कुछ भी नहीं, तो फिर 5 1 का 5 4 बचेगा 47 हो जाएगा, 5 9 45 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 5 बचे 25 1 बचेगा तो दशमलव लगेगा, फिर 0 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। आप जब भाग करोगे 5 से तो कितना आएगा, यहां देखिए दोस्तों 1195.2, ठीक है। किसमें हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो देखिए इसका आंसर मिला लीजिए आप अपने बुक में। तो दोस्तों इसका जो आंसर दिया है ये दशमलव के बाद की वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको लिख दीजिए 1195 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतना आप लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। इसी को आप आंसर कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों। दशमलव के बाद की वैल्यू आपकी नहीं दी गई है तो इसलिए आप दशमलव के बाद की वैल्यू को छोड़कर 1195 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दीजिए। देखिए दोस्तों आपके अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप आंसर लेके नहीं बैठे रहोगे, अगर आप यहीं पे आंसर कर दोगे तब भी रॉन्ग नहीं होगा, सही होगा, क्योंकि रूल जब सही होता है ना तो आंसर गलत ही क्यों ना हो आपका एग्जामिनर सही कर देता है, ठीक है। एग्जाम का मतलब होता है आपके माइंड को परखा जाता है, ना कि आपके आंसर को परखा जाता है वहां पे। समझ में आया बात को, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। फटाफट इसको लिख लीजिए और आप लिखना क्या है आप तो समझ ही गए, अपने से कर लेंगे इसको। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें बोला न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए जबकि न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है तथा डाइन सीजीएस पद्धति में है। कहने का मतलब दोस्तों देखिए आपका फार्मूला होता है डाइन बराबर, चलिए पहले समझ लेते हैं। डाइन बराबर होता है 1/न्यूटन, ठीक है। डाइन बराबर क्या होता है, 1/न्यूटन। अब बोल रहा है जो न्यूटन है ये एमकेएस पद्धति में है, ये जो न्यूटन है, और डाइन जो है आपका किसमें है दोस्तों, सीजीएस पद्धति में है। तो डाइन का ही मान ज्ञात करना है, न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना है, यानी न्यूटन को डाइन में परिवर्तन करना है, और डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति में है, ठीक है, और न्यूटन जो है वो एमकेएस पद्धति में है। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किग्रा सेकेंड और सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, ठीक है। तो करना क्या है, जो न्यूटन है, न्यूटन मीटर किग्रा सेकेंड में है, इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आपको पता है ना कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर बराबर निकालूंगा तो 100 कहां चला जाएगा, बटे में, यानी 1/100 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। समझ में आया। अब फिर बोल रहा है कि के को जी में चेंज करना है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। अगर मैं 1 ग्राम बराबर निकालूंगा तो 1/1000 केजी आएगा।
समझ में आ रहा है। और सेकंड इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है, सेकंड से कोई लेना देना आपको है ही नहीं, ठीक है। तो जो है उसको चेंज करिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब 1/न्यूटन को हम देखिए किसमें, एमकेएस से सीजीएस में चेंज करेंगे, क्योंकि बोला है न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। जो डाइन है, अब न्यूटन को हमें क्या करना है, चेंज कर देना है एमकेएस से सीजीएस में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एमकेएस पद्धति में न्यूटन है तो उसको सीजीएस पद्धति में लाएंगे, मीटर को हम किसमें, सेंटीमीटर में लाएंगे, तो 1 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए ये मीटर में चेंज, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर में है तो सेंटीमीटर क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। ध्यान दो, मीटर है ना, तो एमकेएस यानी मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 100 सेंटीमीटर। और ध्यान दो, फिर के है, किलोग्राम को किसमें चेंज करोगे आप, ग्राम में, तो क्या लिखोगे, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो यहां पे आप लिखोगे क्या, 1000, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000। समझ में आ रहा है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 लिखेंगे। समझ में आ रहा ना। अगर मैं यहां पे मीटर को सेंटीमीटर में लिखाऊंगा तो 100 लिखूंगा। और ध्यान दो दोस्तों, अगर मुझे क्या करना है, केजी को ग्राम में चेंज करना होगा तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 1000 ग्राम। अब कर दीजिए इसका गुणा, तो ऊपर 1 है, इसका गुणा करेंगे 1 का 1, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आएगा, यानी 10 घाते क्या लिख सकते हैं हम, 5। 10 घाते 5 जब ऊपर जाएगा तो 10 घाते -5 क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। ये सीजीएस पद्धति में निकलेगा। अगर यही एमकेएस पद्धति में हम निकालते तो 10 घाते कितना आता, 5 डाइन आता, ठीक है। लेकिन हमें सीजीएस पद्धति में निकालने के लिए बोला है, तो 10 घाते -5 डाइन ही आंसर होगा। 10 घाते 5 डाइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो सीजीएस पद्धति छोटा होता है और सीजीएस पद्धति जो छोटा होता है वही माइनस में होता है, ठीक है। तो ये 10 घाते -5 डाइन सीजीएस पद्धति में आएगा। अगर आपसे एमकेएस पद्धति पूछता तो 10 घाते 5 डाइन होता। आपके बुक में 10 घाते 5 डाइन दिया है, 10 घाते 5 डाइन होगा ही नहीं, आपका होगा दोस्तों 10 घाते -5 डाइन। अगर यही देखिए यहां पर चेंज होता, अगर मुझे अब आपका कंफ्यूजन यहीं पे दूर कर देता हूं। देखिए अगर 1/1/100 लिखते हैं यहां पे, फिर गुणते 1/1000 लिखाया था, यानी ये सेंटीमीटर में दिया रहता, तब मीटर में चेंज करते। देखिए सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते तो 1/100 लिखते नहीं, तो यहाँ का सेंटीमीटर होता तब 1/100 लिखते। और फिर यहाँ पे क्या होता, ग्राम होता तो केजी में चेंज करते तो क्या लिखते, 1/1000, तो 1/1000 लिखते। अब ये बटे का बटा ऊपर जाता तब 10 घाते 5 आता, ठीक है। लेकिन आपसे बोला है सीजीएस पद्धति में चेंज करने के लिए, तो आंसर आपका 10 घाते -5 ही रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, बुक के चक्कर में मत पड़िएगा, पूरा आंसर नहीं मिल रहा है सर ये कैसे हो गया। तो बता दूं मैं दोस्तों, देखिए आंसर जो होता है मिसप्रिंट भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर यही 10 घाते -5 डाइन ही होगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो आप कहीं और भी सर्च करके देख लीजिएगा, देखिए वो क्या टीचर बताते हैं। हो सकता है अगर आपको विश्वास ना हो तो वहां पर विश्वास हो जाए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे 10 घाते -5 ही डाइन आएगा। और अगर यही सीजीएस पद्धति में पूछ के एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति यहाँ दे देता, एमकेएस पद्धति यहाँ देता, तो आपका 10 घाते 5 डाइन आ जाता, आराम से आ जाता, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले बोला यहाँ पे जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए। आपको एसआई पद्धति में इसे व्यक्त करना है। चलिए ध्यान दीजिए, एसआई पद्धति व्यक्त करने के लिए पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया यहाँ पे जल का पृष्ठ तनाव, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जल का पृष्ठ तनाव कितना दिया दोस्तों, 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर। चलिए इसी मात्रक को हमें चेंज करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, अब यहां पे 72 दिया है तो 72 को अभी रहने दीजिए, डाइन पहले निकाल लीजिए। आपको पता है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 घाते 5 डाइन, ठीक है। अगर मैं 1 डाइन बराबर यहां से निकालूंगा तो 10 घाते 5 बटे में जाएगा, यानी 10 घाते 5 हो जाएगा क्या, न्यूटन, ठीक है। अगर इसी को मैं ऊपर कर दूं तो घात को, तो 10 घाते -5 हो जाएगा न्यूटन,
मैंने आपको क्या बताया, अगर बटे में है अगर उसको ऊपर करेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो 1 डाइन बराबर 1/10 क्या 10⁵5 न्यूटन बराबर 10⁻⁻5 हो जाएगा जब इसको ऊपर ले जाएंगे तब। ठीक है, अब सेंटीमीटर आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर निकालूंगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, ये पंचांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। बार बार मैं यही करा रहा हूं, जिसे थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसको चेंज कर दीजिए, तो यहां पे लिखिए क्या, जल का पृष्ठ तनाव। ठीक है, तनाव, अब एसआई मात्रक लिखने का मतलब यहाँ पे डाइन था न्यूटन हो जाएगा, सेंटीमीटर का मीटर में हो जाएगा, तो जब चेंज करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे है 72, तो 72 इंटू, अब डाइन है तो डाइन आपने निकाला है 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5, तो यहाँ लिखिए 10⁻5 बटे में, ये बटा है, सेंटीमीटर का मतलब बटे में लग जाएगा। ठीक है, आप लिख लगा, ये प्रति लगने का मतलब ये बटे में चला जाएगा। तो अब 1 सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 बटे, यहाँ पे कितना है दोस्तों, देखिए 1 बटे, यहाँ पे हम इसको अगर ऊपर करें, हम अगर इसको हम लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे 10⁻², 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2 आएगा, तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। समझ में आया दोस्तों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 होता है, 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो -10⁻² हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब क्या आएगा, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻5 जब काटेंगे तो यहाँ -2 कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे सेम है। अगर मैं कह दूं आपका यहाँ पे 5 जीरो है, ऊपर कितना जीरो है, 5 जीरो है, सपोज दैट मान लीजिए, और नीचे 2 जीरो, 2 जीरो काटते हो। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 10⁻5 और 10⁻2 भी लिख सकते थे, नीचे वाले में 2 जीरो था, वहाँ 5 जीरो था, तो 2 जीरो तो कटता ही, लेकिन 3 जीरो बचेगा नहीं बचेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर वही होगा कि 72 गुणते 10⁻³ बच जाएगा। 3 इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। देखिए डाइन को मैंने न्यूटन चेंज किया है और सेंटीमीटर को हम क्या कर देंगे, मीटर। यही आंसर करना चाहे यही आंसर कर दो, या जो आपके बुक में दिया है आप उसको भी लिख सकते हैं। देखिए घात में कितना है, -3, अगर हम दशमलव को इधर ले आएंगे माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 3 है, 3 अंक आइए, 1 2, देखिए 2 7, 3 अंक का मतलब एक जीरो लगेगा तब जाके दशमलव लगेगा। तो दशमलव, अगर मैं 3 अंक पे दशमलव लगाऊंगा तो ये पूरा घात क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो सिर्फ इतना हो जाएगा क्या, न्यूटन प्रति मीटर। क्या आंसर, आप दोनों में से कोई आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रूल सही है तो सब कुछ सही है। तो यहां देखिए 0.072 न्यूटन प्रति मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 10⁻³ को जब हटाया तो 3 अंक पे क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। समझ में आया, तो आपके बुक में दिया है 0.072 न्यूटन प्रति मीटर, और यहां मैंने नीचे वाले को आंसर कर दिया। ठीक है, आप करना चाहो तो ऊपर वाले को भी कर सकते हो। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, एसआई पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो पहले दिया है उसको आप लिख लिया करिए। ठीक है, तो दिया यहाँ पे लकड़ी का घनत्व, लकड़ी का जो घनत्व दिया है 0.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। एसआई पद्धति बोले तो ग्राम को हम किस में चेंज करेंगे, किलो में, और सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये किलो में चेंज होगा और ये सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज होगा। ठीक है, तो लिखिए पहले आपको पता है कि 1 kg बराबर यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, 1000 ग्राम। तो अगर मैं 1 ग्राम बराबर निकालूंगा तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 1000 kg। आपको पता है कि 1000 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 1 ग्राम निकलेगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो आपका निकल गया ग्राम। अब सेंटीमीटर निकालिए, तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर
कितना होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए आप 100 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं 1 सेंटीमीटर बराबर जब निकालूंगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा 100 क्या मीटर। ठीक है, लेकिन ये घन में दिया है तो इसको भी हम क्या करेंगे घन कर देंगे। तो यानी 1 घन सेंटीमीटर जब निकालोगे आप तो 1 बटे कितना हो जाएगा 100 का घन हो जाएगा। ठीक है, और जब घन होगा तो 1 का क्यूब 1 ही आता है और 100 का क्यूब करेंगे तो कितना जीरो 2 जीरो 3 बार बढ़ा दीजिए। 1 2 जीरो फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो 3 जीरो बढ़ाएंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख यहाँ पे आ जाएगा क्या मीटर। ठीक है, इतना मीटर निकलेगा मीटर चेंज करने पर, मीटर में जब चेंज करेंगे आप तब। ठीक है, अब एसआई पद्धति में चेंज हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहला काम आपने चेंज कर ही लिया है। अब लिखिए लकड़ी का घनत्व। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं लकड़ी का घनत्व। तो आपका पहला काम यही है कि आप जो वैल्यू दिया उसको लिखिए 0.5 दिया 0.5 लिखिए इंटू करिए फिर ग्राम है तो आपने 1 ग्राम बराबर निकला कितना 1/1000 केजी। फिर पूरे के बटे क्योंकि प्रति लगा है तो पूरे बटे सेंटीमीटर तो आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना निकाला है 1 बटे कितना 10 लाख। ठीक है, तो आप 10 लाख यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको पता है कि जो बटे का बटा होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। तो यानी 0.5 गुणते ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 लाख ऊपर रहेगा। ठीक है, 10 लाख आप ऊपर को लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और फिर बटे में 1 का गुणा 1000 में होगा तो यहाँ पे 1000 ही रहेगा। चलिए इसको कटपिट कर दीजिए 0 से 0 0 से 0 0 से 0 तो बचा क्या यहाँ पे बचा है 0.5 गुणते 1000। अब इसका गुणा कर दीजिए तो देखिए 1.10 और कट जाएगा। दशमलव देखिए क्यों कट जाएगा उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर दशमलव है और यहाँ पे 0 है। अगर मैं नीचे 1 दशमलव हटाऊं दशमलव के बाद 1 अंक है नीचे 1 क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा यानी 5/10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 1000 लिख लीजिए अपनी भाषा में समझिए। ठीक है, चलिए उसको भी समझा देते हैं अब एकदम सरल तरीके में। अब देखिए 0 से 0 कटा क्योंकि दशमलव हटाए नीचे 0 बढ़ा दशमलव के बाद 1 अंक नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। अब बचा कितना 5 गुणते 100 तो 5 का 5 और कितना हो जाएगा 500। अब ग्राम का किसमें चेंज हो गया किग्रा में तो किग्रा कर दीजिए। प्रति सेंटीमीटर क्यूब को हमने किसमें चेंज कर दिया मीटर में। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपके बुक में कितना दिया है 500 किग्रा फिर मीटर कितना प्रति मीटर, लेकिन यहाँ पे क्यूब दिया तो यहाँ पे आप क्यूब भी लगा दो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। इसी को कर दीजिएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो आपके बुक में भी यही आंसर दिया है और ये आपका सही भी है, रूल भी सही है, आंसर भी सही है। समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सभी क्वेश्चनों से बहुत थोड़ा हटकर है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी बहुत अच्छे समझ जाओगे जब पूरा देखोगे तब। ठीक है, देखो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सीजीएस पद्धति में मान 6.67 गुणते 10⁻⁻8 मात्रक है। एमकेएस पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको पता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है सीजीएस पद्धति में दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सूत्र आपको पता होगा। चलिए देख लेते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखना चाहते हैं आप नियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नियम क्या होता है दोस्तों ध्यान दीजिए। F बराबर यहाँ मैं लिखता हूँ F बराबर G m1 इंटू m2 अपान क्या होता है r²। ये फार्मूला होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का। लेकिन यहाँ बोला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो ध्यान दीजिए जो G होता है G को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर मैं G बराबर यहाँ पर निकालूंगा तो G बराबर क्या निकलेगा R का F में गुणा हो जाएगा तो निकलेगा F इंटू r² और नीचे हो जाएगा m1 इंटू m2। ठीक है, अब ध्यान दें G जो है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। F जो है दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल है। R जो है दो पिंडों के बीच की दूरी है।
m1 और m2 जो है पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 जो है वो दूसरे पिंड का द्रव्यमान होता है। तो सबसे पहले करिए क्या, G बराबर जो F है, F को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो F की जगह हम लिख देंगे m इंटू ए इंटू आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, फिर m1 इंटू m2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो m1 इंटू m2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, तो G बराबर क्या निकलेगा, m, CGS पद्धति में लिखना है। CGS का मतलब, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। ठीक है, इसी में आपको लिखना है। M क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम देखिए, m जो है ये मास है, मास के मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लिखेंगे किसमें, ग्राम में, क्योंकि ये दोस्तों ग्राम में लिखा जाएगा CGS पद्धति में। उसके बाद a, क्योंकि जो नियतांक दिया गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक CGS में दिया है, MKS में चेंज करना है, तो पहले CGS में इसको रख तो लीजिए, फिर ग्राम में हो जाएगा। a आपका है त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन CGS में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा जाएगा, तो आप लिख दीजिए सेंटीमीटर प्रति, प्रति का मतलब हो जाएगा बटा, बटे में लिख दीजिए सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब होता है दूरी, दो पिंडों के बीच की दूरी, दूरी हम किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे CGS है तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दी क्योंकि आर का स्क्वायर है। फिर इंटू m1 आपका क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या लिखा जाएगा, ग्राम। फिर m2 भी द्रव्यमान है तो इसको भी किस में लिखेंगे हम, ग्राम में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ग्राम से ग्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कुछ बच रहा है, जी नहीं, जो बचा है उसको गुणा कर दीजिए। तो G बराबर यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर इस पे है, इस पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बटे यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, इंटू ग्राम है तो ग्राम लिख दीजिए। चलिए, इतना आप समझ चुके हैं। अब इतना जब आप समझ चुके हैं तो आगे इसको हम आसानी से अब सॉल्व कर लेते हैं। तो करिए क्या, G बराबर निकला है सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकेंड का स्क्वायर इंटू ग्राम। अब सेंटीमीटर है तो हमें चेंज करना है MKS पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक को, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए। अब G का मान कितना दिया, G की वैल्यू आप रख लीजिए, कितना दिया है, 6.67 गुणते 10 घाते -8 दिया है मात्रक। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए इसका मात्रक निकला है क्या, यहाँ सिर्फ मात्रक दिया था तो मात्रक मैंने ला दिया है, क्या लाया है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर ग्राम। ठीक है, आया है। अब इसको क्या करना है, MKS पद्धति में चेंज करना है, यानी जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर। अब 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 घाते 3, और 3 को ऊपर ले जाएंगे, 10 घाते -3 क्या हो जाएगा, मीटर। यानी यहाँ पे जो क्यूब दिख रहा है तो हम लिखेंगे 10 घाते माइनस सेंटीमीटर, यहाँ पे बटे में रहेगा, यहाँ पे 2 ही घात होगा, क्योंकि आपका 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, और 1/, यहाँ 100 को हम लिख सकते 10 घाते 2, और 10 घाते 2 यानी 10 घाते -2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 10 घाते -2, और घात में 3 है तो पूरे के घात क्या कर देंगे हम 3, और ये चेंज हो गया अब मीटर में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब सेकेंड स्क्वायर है तो अब सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड ही रहने दीजिए, क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ग्राम है तो आपको पता है कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 क्या होगा, kg। इसको ऊपर करेंगे तो 10 घाते -3 निकलेगा, क्योंकि 10 घाते 3 लिखेंगे, 10 घाते 3 को ऊपर करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आप 10 घाते -3, क्या ग्राम की जगह अब kg हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका आप गुणा कर लीजिए तो आएगा 6.67 गुणते 10 घाते -8 गुणते 2 तियां 6, यानी 10 घाते -6 हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर को आप लिख दीजिए, फिर 10 घाते -3 है, 10 घाते -3 को भी आप लिख दीजिए। अब 10 घाते -3 से 10 घाते -6 कटेगा, बचेगा यहाँ पे 10 घाते -3 ही, क्योंकि 10 घाते 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो कटेगा, 3 बचा रहेगा, तो बचेगा क्या 6.67 गुणते 10 घाते -8 गुणते 10 घाते -3, क्योंकि 3 कट चुका है, 6 था -6 था, -3 कट गया तो बचा सिर्फ -3। अब ध्यान दीजिए, गुणा में जो होता है दोस्तों, घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो 6.67 गुणते 10 घाते -8 है, और यहाँ 10 घाते -3, तो जब बेस समान होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 10 घाते -11, 6.67 गुणते 10 घाते -11। अब ये क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पे दिया था CGS पद्धति में, अब आपका निकल जाएगा MKS पद्धति में। MKS पद्धति बोले तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर क्यूब था, तो यहाँ पे मीटर क्यूब लिखिए, फिर सेकेंड स्क्वायर, फिर यहाँ पे निकलेगा आपका
मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर, लिख दीजिए सेकेंड स्क्वायर किग्रा, ठीक है, ये निकलेगा। लेकिन हमें इसमें आंसर नहीं लिखना है, लिखना किस में है, मात्रक में। तो लिखिए 6.67 गुणित 10⁻⁻11 मात्रक, ये आपका निकल के आएगा MKS पद्धति में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो इसी को कर दीजिए दोस्तों आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 6.67 गुणित 10⁻⁻11 मात्रक, वो भी MKS पद्धति में। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 100 वाट, यानी वाट को हम जूल प्रति सेकंड भी बोलते हैं। वाट का मात्रक अगर वाट ना लिखो तो आप जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। कि बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में व्यक्त कीजिए। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में आपको व्यक्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। जो आपका आंसर दिया गया है वो अर्ग में दिया है, तो हम जूल को अर्ग में चेंज करेंगे, ठीक है। तो जूल को 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, क्योंकि जूल को मुझे किस में चेंज करना है, अर्ग में, ठीक है। तो आपको पता है कि जब 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है तो 100 वाट बराबर क्या होगा। तो 100 वाट बराबर निकालोगे तो 100 गुणित 10⁻7 अर्ग, यहाँ अर्ग है तो अर्ग लिखिए, और प्रति सेकेंड है तो सेकेंड को आप साथ में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि चेंज किया जा रहा है सिर्फ जूल को। अब ध्यान दो दोस्तों, अगर देखें तो यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो, और यहाँ पे कितना है 7, तो 10 घाते कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, क्योंकि 2 जीरो यहाँ भी है। अगर इसको हम लिखेंगे 10⁻2 लिखेंगे, और ये 10⁻7 है अर्ग प्रति सेकेंड, ठीक है। अब यदि आपको पता है कि जब बेस समान होते हैं गुणा में तो घात जुड़ जाते हैं, 10 घाते कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और अर्ग प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका काफी सिंपल था, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है आपसे स्टील का यंग गुणांक 19 गुणित 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो पहले जो स्टील का यंग गुणांक दिया गया इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए स्टील का यंग गुणांक, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टील का यंग गुणांक बराबर 19 गुणित 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन को आपको डाइन में चेंज करना है और मीटर को सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो आप स्क्वायर वहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर, न्यूटन को डाइन में चेंज करना है तो होता है 10⁻5 डाइन, ठीक है। चलिए अब चेंज हो चुका है, मान को यहाँ पर आप रखिए। तो हम निकालेंगे अब यहाँ पे दोस्तों स्टील का यंग गुणांक, ठीक है, स्टील का यंग गुणांक। तो स्टील का यंग गुणांक कितना है, 19 गुणित 10⁻10, ठीक है। अब फिर इंटू करिए न्यूटन, तो न्यूटन का क्या हो जाएगा 10⁻5 डाइन, फिर प्रति है, प्रति का मतलब बटा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का मतलब 100 है यहाँ पे, तो हम 100 को हम क्लियर लिख सकते हैं दोस्तों, 10⁻2 क्या सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 100 का करेंगे स्क्वायर, यानी 10⁻2 का हम यहाँ पे करेंगे क्या स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 10 यहाँ पे 10 है, फिर 10⁻5 जुड़ जाएगा, ऊपर गुणा करोगे तो 19 गुणित 10 कितना 10×5 15 हो जाएगा, और नीचे 2 दूनी 4 यानी 10⁻4, 4 कट जाएगा 15 में से, तो 19 गुणित 10⁻11 बचेगा आपका क्या डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर में आपको बोला था। तो यहाँ पे वर्ग प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका दिया गया है 19 गुणित 10⁻11 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये भी आपका आंसर एकदम राइट निकला है दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें बोला है किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका मान सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात करना है। यानी मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को मिनट में आपको चेंज करना है। तो गुरुत्वीय त्वरण आपका होता है जी बराबर दिया है दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, कितना दिया है प्रति सेकंड स्क्वायर, वो भी 10 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर, मीटर चेंज करना है ना, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अगर मैं सेंटीमीटर बराबर निकालूंगा तो 1 सेंटीमीटर बराबर निकालूंगा तो 1 बटे कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 100 मीटर। अगर मैं इसी को 10 घाते 2 लिखूं तो 10 घाते -2 क्या निकलेगा मीटर। बार बार आपको बताया जा रहा है क्योंकि 2 जीरो, इसको 10 घाते 2 लिखोगे, 10 घाते 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब सेकंड है तो पहले आपको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। अगर मैं 1 सेकेंड बराबर निकालूंगा तो 1/60 मिनट आएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, जी बराबर जो दिया उसको लिख लीजिए। हम क्या निकाल रहे हैं, जी की वैल्यू। तो जी बराबर जब हम निकालेंगे इसका किसमें, सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में, तो 10 मीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर क्या होगा 100 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा बटे में, फिर अब आपसे बोला सेकंड का स्क्वायर, तो 1 सेकंड बराबर होता है 1/60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब इस पे स्क्वायर दिया है यहाँ पे, तो आप लगा दीजिएगा क्या स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका गुणा कर लीजिए आप, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 10, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और नीचे इसका देखिए वर्ग करेंगे आप, एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ पर कितना है 10 गुणते 100, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया 10 गुणते 100 बटे में आप लिख सकते हो 1/60 गुणते 1/60, क्योंकि इस पर क्या है स्क्वायर है, 2 बार लिख सकते हो। आपको पता है बटे का बटा कहाँ जाता है ऊपर, तो 1 का 1 यानी यहाँ पे 1000 हो जाएगा। बटे का बटा जब ऊपर जाएगा तो 60 गुणते कितना हो जाएगा 60, और नीचे सिर्फ बचेगा 1 गुणते 1, नीचे 1 लिखा ही नहीं जाता, इसलिए आप 1 को नीचे लिखिए भी मत, जाने दीजिए। अब देखिए 6 के 36 का 36, अब कितना जीरो है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 घाते 5। वो भी किस में चेंज करना है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर, और प्रति मिनट स्क्वायर में चेंज करना है तो यहाँ पर लिख दीजिए आप मिनट स्क्वायर, और यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। समझ में आया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 36 गुणते 10 घाते 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है दोस्तों बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे जूल प्रति किग्रा में व्यक्त कीजिए, जबकि 1 कैलोरी बराबर आपका दिया है 4.18 जूल। तो पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, दिया क्या है बर्फ की गुप्त उष्मा, यहाँ पर हम लिखते हैं बर्फ की गुप्त उष्मा। बर्फ की गुप्त उष्मा जो दी गई दोस्तों 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिया है, ठीक है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिया है। अब आपको बोल रहा है कि इसको जूल प्रति किग्रा में व्यक्त करना है, और क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि 1 कैलोरी बराबर कितना दिया दोस्तों 4.18 जूल। अब तो ये जूल में चेंज हो गया, लेकिन अब क्या करना है ग्राम को किग्रा में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। बट आपको क्या करना है दोस्तों 1 ग्राम बराबर निकालना है, क्योंकि ग्राम को किग्राम चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा 1/1000 केजी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो लिखिए दोस्तों अब बर्फ की गुप्त उष्मा, ठीक है, बर्फ की गुप्त उष्मा। तो बर्फ की जो गुप्त उष्मा निकलेगी वो कितनी 80 है,
अब कैलोरी है तो 1 कैलोरी बराबर कितना हो रहा है 4.18, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है प्रति ग्राम, प्रति का मतलब होता है बटे, बटे का हम करेंगे 1 बटे, अब ग्राम को हम केजी में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1000, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अब करोगे क्या, ध्यान दो, अब आपको करना है इसका, इसमें गुणा का बटे का बटा जो है ऊपर जाएगा, तो पहले आप इसका गुणा करिए। चलिए हम इसका यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, जो आएगा आगे लिख लेते हैं। तो 8 अठाई 64 हासिल 6, 8 1 का 8 6 14 हासिल 1, 8 चौके 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। एक जीरो था तो आप जीरो भी लगा लीजिए, 2 अंक पे दशमलव है तो आप यहाँ पे दशमलव भी लगा दीजिएगा, और बटे का बटा कहाँ चला जाता है ऊपर, तो यानी गुणते क्या हो जाएगा 1000। समझ में आया दोस्तों? अब क्या करना, देखिए कितना जीरो, 1 2 3, तो आप लिख सकते हो वहां पे कितना 3.4, ठीक है। और दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है तो इसलिए जीरो को छोड़ दीजिए, गुणते कितना 10 घाते 3 जीरो है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 3। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें दशमलव कहाँ तक लाना है, यहाँ तक खिसक के आना 3 के बाद, तो 3 के बाद लगाएंगे 3 4 4 है तो एक 4 को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। लगभग में आप 3.334 लिख सकते हैं। गुणते 10 घाते कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि मैंने 1 2 अंक और खिसका है तो यहाँ पे 2 अंक घात में और क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो और इतना क्या हो जाएगा आपका जूल प्रति किग्रा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? यही आपका हो जाएगा आंसर। 2 अंक जब इसको खिसकाएंगे तो 2 जीरो वहां पर और भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, 3 था तो 5 हो जाएगा और दशमलव यहां पर खिसक के आएगा, तो 3.34 गुणते 10 घाते 5 जूल प्रति किग्रा आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 3.34 गुणते 10 घाते 5, वही आया आंसर सेम टू सेम, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें बोला है भाप की गुप्त उष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे जूल प्रति किग्रा में व्यक्त कीजिए। तो आपकी दी गई है यहाँ पे दोस्तों भाप की गुप्त उष्मा, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे भाप की गुप्त उष्मा। तो भाप की गुप्त उष्मा कितनी है दोस्तों 536 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। भाप की उष्मा कितनी है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अब इसको आपको व्यक्त करना है जूल प्रति किग्रा में, तो आपको पता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, यहाँ पे लिखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। अब ये जूल में जहां कैलोरी वहां इतना गुणा कर देंगे। अब ग्राम को किग्राम व्यक्त करना है तो आपको पता है कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, बट हमें ग्राम में चेंज करना है, किग्राम में चेंज करना है तो ग्राम निकालेंगे। तो ग्राम को चेंज करने के लिए हम किग्राम निकालेंगे तो 1 बटे कितना आएगा 1000, 1000 बटे में जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों 3 है तो 10 घाते -3 लिख सकते हो, क्योंकि 10 घात 3 लगाओगे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इतना ये क्या हो जाएगा दोस्तों ग्राम में है तो ये इतना केजी हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब निकाल लेते हैं यहाँ पे भाप की गुप्त उष्मा, ठीक है। भाप की गुप्त उष्मा कितनी है 536 कैलोरी, तो कैलोरी 1 कैलोरी बराबर कितना होता है जूल 4.18 जूल। फिर प्रति है तो यानी बट्टा, फिर ग्राम, ग्राम केजी में चेंज करोगे तो लिखोगे 10 घाते -3, तो 10 घाते -3 लिख दो। अब -3 है तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 536 गुणते 4.18 गुणते ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 घाते 3, ठीक है। अब करिए क्या 536 का 4.18 में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो गुणा दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्टली करता हूँ क्योंकि वीडियो में गुणा करूंगा 3 से 4 मिनट खा जाएगा यहाँ पे। तो गुणा इसका आएगा आपका, यहाँ पे मैंने गुणा कर रखा है पहले से ही 240, ठीक है। तो दोस्तों इसका गुणा आएगा 2240, फिर दशमलव, उसके बाद कितना दिखा रहा है यहाँ पे 48, ठीक है। इतना गुणा इसका आएगा।
जब इसका 536 का 4.18 में गुणा करेंगे 2240.48 और गुणते 10 घाते 3 है तो आप 10 घाते 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको दशमलव कहाँ लाना है, एक अंक के बाद, तो 2.24 लिखेंगे तो देखिए जीरो वैल्यू खत्म हो जाएगी, इधर सब छोड़ दीजिए। तो कितना अंक खिसके हो आप, 1 2 3, तो 3 घात उसमें और जोड़ दीजिए, तो 3 पहले से था, 3 3 6 हो जाएगा क्या, जूल प्रति किग्रा। समझ में आया दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी आपको दशमलव खिसकाना हो आप आंसर यही कर दोगे तब भी सही है, लेकिन आप दशमलव क्या करिए, एक अंक पे लाइए। तो एक अंक पे लाने का मतलब 1 2 3, 3 अंक इधर साइड इधर खिसकोगे बाईं तरफ तो 3 अंक इसमें जुड़ जाएगा, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 2 ही अंक लीजिए, बाकी सभी को छोड़ दीजिए। आपके बुक में भी यही आंसर दिया है, 2.24 गुणित 10 घाते 6 जूल प्रति किग्रा। ये तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो आपको, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।